everyone. Let's start our important question series of economics. And in last video, we will discuss question number first and question number second of economics. And the question number first was, why do different persons have different notions of development? Question number second was, people have conflicting developmental goals. Support this statement with suitable examples. But today we will see next question of economics, and question number third is, this is very important question. Question number third is, give some examples where factors other than income are important aspects of our lives. क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं जहाँ पे इनकम कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वैसे आपको कुछ फैक्टर्स के नाम बताने हैं जहाँ पे इनकम तो मैटर नहीं करता, लेकिन वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसके बिना लाइफ हमारा इनकम्प्लीट है. वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं. देन आपको मैंने बताया था कि कभी भी आंसर लिखने के लिए आप अपने क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट सेंटेंस उठा करके पहले नीचे लिखिए. तो आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स अदर देन इनकम are important aspects of our lives. नंबर वन क्या आप लिखोगे, इक्वल ट्रीटमेंट, नंबर टू respect of others, नंबर थर्ड security, नंबर फोर freedom. These all are very important aspects for our life: equal treatment, respect of others, security and freedom. You can't purchase these aspects or these factors with the help of income, or you can say with the help of money. These all are very important for our life. Factors other than income are important aspects of our lives. These are equal treatment, respect of others, security and freedom. ये ऐसे फैक्टर्स है बच्चों जिसको आप अपने पैसे से नहीं खरीद सकते, इसका कोई पर्पस इनकम से नहीं है, लेकिन ये हमारी लाइफ को जीने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों, mention any two developmental goals. Mention any two developmental goals of a landless rural labored. Mention any two developmental goals of a landless rural laborer. क्या कह रहे हैं बच्चों कि आप ऐसे दो डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में मेंशन कीजिए
किसके लिए? जो कि लैंडलेस, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या क्या हो सकते हैं? देन सेम जैसे मैंने बताया था, आंसर राइटिंग लिखने के लिए आप क्या करोगे? अपने क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को उठा के पहले लिखोगे। देन कैसे लिखोगे बच्चों? टू डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबरर आर नंबर 1, more days of work and better wages। वो क्या चाहेंगे, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा? क्योंकि वो एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है लेकिन वो मजदूरी करते हैं, तो वो क्या चाहेंगे? उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? वो चाहेंगे मुझे काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिनों तक मुझे काम मिले, और जो उसकी जो वेजेस है ना, जो उनकी तनख्वाह है, जो वेजेस है, मजदूरी है, वो अच्छा हो। मीन्स उनको काम मिले, एवरीडे उन्हें कोई वर्क मिले, और एवरीडे का जो वेजेस है ना वो अच्छा खासा हो, कि वो अपने जो भी एक तरह से बोल सकते हैं इसेंशियल थिंग्स है उनके लाइफ का, वो उसे परचेज कर पाए। ठीक है। नंबर 2, क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रेन। और वो क्या चाहेंगे? मैं तो यहाँ पे एक तरह से लेबर का वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बड़ा होकर के लेबर का वर्क ना करें, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो एक बिजनेसमैन है, कि उनके बच्चे भी आगे चल के वही बिजनेसमैन बनेंगे, उसी में काम करेंगे। तो वो चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है ना, उसको एक क्वालिटी एजुकेशन उसको प्रोवाइड हो, है कि नहीं? तो वो क्या चाहेंगे? उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकती है? कि उनको डेली के डेली काम मिले और उसका वेजेस बहुत अच्छा खासा हो, और उनका जो बच्चा होगा उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। बस उनके लिए यही डेवलपमेंटल गोल्स है। ठीक है। आइए नंबर 5 देखते हैं। मेंशन एनी 2 developmental goals of a girl from a rich urban family। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे 2 डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में आप मेंशन करो। किसके लिए? ऑफ अ गर्ल, लड़की के लिए, है कि नहीं? फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, जो कि रिच अर्बन फैमिली से गर्ल बिलोंग करती है, उसके लिए 2 जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? सेम आप आंसर राइटिंग करने के लिए आप आंसर लिखोगे, क्वेश्चन में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठा के पहले लिखोगे। 2 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली are number 1, gender equality, means on the basis of gender equality होनी चाहिए, and number 2, girls empowerment, जिसको आप नारी सशक्तिकरण बोलते हो।
ये उनके लिए दो डेवलपमेंटल गोल्स है बच्चों, एक तो जेंडर इक्वलिटी हो जाए और दूसरा गर्ल्स एम्पावरमेंट पे वर्क हो, उनके साथ गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए उनको एक तरह से प्रोग्रेस में हो उनके साथ, उनको जो भी कैरियर उन्हें चूज करने हैं, जिस फील्ड में उन्हें आगे जाना है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो। देन ये रूरल जो कि अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली है, उनके गर्ल्स का ये डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है। ठीक है, आइए नंबर 6 देखते हैं। मेंशन एनी टू डेवलपमेंटल goals of a prosperous farmer from Punjab. Prosperous farmer from Punjab. क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों कि आप दो डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में मेंशन कीजिए। किसके लिए? ऑफ प्रोस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, जो कि पंजाब के बिल्कुल समृद्ध फार्मर है, रिच फार्मर है, उनके लिए दो डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं? सेम आप ऐसे आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे बच्चों? तो आप यहाँ से उठा के लिखोगे टू डेवलपमेंटल goals of a prosperous. What is the meaning of prosperous? Rich. Prosperous farmer from Punjab are number 1 high family income. Number 2 sending children abroad from studies. Sending children abroad for studies. पहला उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होता है बच्चों? वो चाहेंगे कि उनकी फैमिली का जो इनकम हो वो हाई फैमिली इनकम हो जाए, फैमिली का इनकम बहुत ज़्यादा हो, अच्छा खासा इनकम हो, और वो अपने बच्चे को कहाँ भेजे पढ़ने के लिए? अब्रॉड भेजे, विदेश पढ़ने के लिए भेजे। वो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। किसके लिए? अ प्रोस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेंशन आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, हम लोग क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करेंगे तभी जा कर के कंप्लीट होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले, क्योंकि हमें सिविक्स के भी क्वेश्चन करने हैं, इकोनॉमिक्स के तो कर ही रहे हैं ना, सिविक्स के भी करने, हिस्ट्री का भी करना है और ज्योग्राफी का भी करना है। ठीक है, और जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे उसके नोट्स वगैरह भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा ज़्यादा करेंगी एक दिन में। मेंशन एनी टू डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ फार्मर who depend only on rain for growing crops. उस फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं बच्चों? जो फार्मर अब खेती करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए वो बारिश पे डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए जो डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों? सेम आप फिर से आप लिखोगे टू डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ फार्मर who depend only on rain for crops are number 1
higher support prices for crops. Number 2, to dig tube wells and canals for irrigation. ये क्या चाहेंगे बच्चों? वैसे फार्मर जो कि बारिश पे डिपेंड होते हैं खेती करने के लिए, तो वो क्या चाहेंगे कि उनका जो क्रॉप्स का सेलिंग प्राइस हो वो थोड़ा हाइयर हो, ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वो एक पुअर फार्मर है, आप बोल सकते हो। और उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं? वो चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल्स को डिग किया जाए और कैनल्स को डिग किया जाए। किसके लिए? तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो वैसे फार्मर जो कि बारिश पे अपने ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए डिपेंड होते हैं, उनके लिए ये 2 डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। ओके, नंबर 8, mention any 2 developmental goals of a rural woman from a land owning फैमिली। कह रहे बच्चों कि वैसे आप 2 डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में मेंशन करिए जो कि गांव की महिला है और वैसे फैमिली से आती है जहां पे अच्छा खासा लैंड वगैरह है, लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है। तो सेम आप आंसर लिखने के समय ऐसे लिखोगे, 2 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिलीज आर, नंबर 1, gender equality, number 2, women empowerment, women empowerment। ठीक है बच्चों, आइए नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9, मेंशन एनी 2 developmental goals of a boy from a rich urban family। वैसे लड़कों के डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो सेम आप आंसर राइटिंग लिखने के समय लिखोगे बच्चों, 2 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली आर, नंबर 1, to own a luxurious and comfortable life। वो चाहेंगे कि हमारी लाइफ बहुत ही लग्जरियस और कंफर्टेबल हो जाए। और क्या चाहेंगे? नंबर 2, ऑब्टेन एन एजुकेशनल डिग्री, DEGREE, डिग्री फ्रॉम एब्रोड। वो क्या चाहेंगे? अगर मुझे कोई भी एजुकेशनल डिग्री भी अचीव हो तो वो कहाँ से हो? अब्रोड से हो। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आज हम लोग देखेंगे, नंबर 10, क्या है क्वेश्चन बच्चों? मेंशन एनी 2 डेवलपमेंटल
goals of an Adivasi from Narmada Valley. दो डेवलपमेंटल गोल्स को मेंशन करना है, किसके लिए बाबू? आदिवासी के लिए करना है जो कि नर्मदा वैली साइड से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या हो सकती है बच्चों? आप सेम ऐसे लिखोगे, 2 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली आर, नंबर 1 लैंड एंड लिविंग, लैंड फॉर लिविंग, उनको लैंड चाहिए रहने के लिए। एंड नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, वो चाहेंगे कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर इस सीरीज़ में बने रहना है तो आपको एवरीडे जो वीडियोस अपलोड होगी वो आपको वीडियो जाके देखना है। मैथमेटिक्स बाय रौनक सर चैनल पे आके इसी चैनल पे आपको देखना है। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बन जा रही है, जो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट उसमें बन गई है। आप आके आप एवरीडे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट भी हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी कि वहाँ पे आपके डाउट को बता दो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।